मंगेतर के सामने गैंगरेप, फिर फरार भाजपा नेता का एनकाउंटर। फतेहपुर से उठ रहे कई बड़े सवाल। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से आई एक घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया है। एक युवती ने आरोप लगाया है कि उसके मंगेतर के सामने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया और आरोपियों में शामिल था खुद को भाजपा नेता बताने वाला बबलू सिंगरौर। अब वही आरोपी पुलिस एनकाउंटर में घायल होकर गिरफ्तार हुआ है। लेकिन इस पूरी कहानी में सिर्फ अपराध नहीं, कई सवाल भी छुपे हैं और बड़े सवाल हैं। क्या सत्ता की पहुंच ने आरोपी को बचाने की कोशिश की है? क्या पीड़िता की शिकायत को पहले दबाया गया? और क्या एनकाउंटर न्याय है या सिर्फ सिस्टम की मजबूरी? नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं जनहित यूपी लाइव न्यूज। जब कोई ना सुने तो हमें चुने। आज बात उस वारदात की जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। दरअसल पूरा मामला इस तरह से है कि 24 अप्रैल को पीड़िता अपने मंगेतर के साथ बुआ के घर जा रही थी। भीषण गर्मी में दोनों एक दुकान पर कोल्ड ड्रिंक पीने रुके। तभी वहां कुछ युवक पहुंचे। पहले गाली गलौज, फिर मारपीट और उसके बाद जो हुआ उसने हर किसी को हिला दिया। पीड़िता का आरोप है कि 3 युवकों ने इसके मंगेतर को पकड़ लिया और उसके सामने ही बारी बारी से मेरा रेप किया। इतना ही नहीं, आरोप है कि आरोपियों ने वीडियो भी बनाया, धमकी भी दी और पैसे भी ऑनलाइन ट्रांसफर करवाए। सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या उत्तर प्रदेश में महिलाएं अब सड़क पर भी सुरक्षित नहीं है? दूसरा सवाल है, एफआईआर दर्ज करने में देरी क्यों? पीड़िता और उसका मंगेतर अगले दिन थाने पहुंचे, लेकिन आरोप है कि घंटों पूछताछ हुई, फिर भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई। अगर पीड़िता सच कह रही है तो सवाल सीधा है, क्या आरोपी के राजनीतिक कनेक्शन पुलिस से भी भारी पड़ रहे थे? जब मामला एसीपी अभिमन्यु मांगलिक तक पहुंचा तब जाकर केस दर्ज हुआ। तो क्या बिना बड़े अधिकारी के दबाव के न्याय मिलना मुश्किल है? भाजपा कनेक्शन पे भी बवाल है। वहीं मुख्य आरोपी बबलू सिंगरौर खुद को भाजपा युवा मोर्चा का पदाधिकारी बताता है। उसकी तस्वीरें कई नेताओं के साथ सोशल मीडिया पर मौजूद है। हालांकि पार्टी नेताओं ने कहा कि वह आधिकारिक पदाधिकारी नहीं था, लेकिन सवाल फिर वही है। अगर कोई व्यक्ति नेताओं के साथ मंच साझा करता है, खुद को पार्टी कार्यकर्ता बताता है, तो उसकी जांच पहले क्यों नहीं हुई? फिर हुआ एनकाउंटर। घटना के बाद आरोपी फरार था। पुलिस ने उस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया। फिर बुधवार रात पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी जंगल में छिपा है। पुलिस पहुंची, घेराबंदी हुई। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में आरोपी के दोनों पैरों में गोली लगी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन यहां भी सवाल उठ रहे हैं, हर बड़े आरोपी का एनकाउंटर ही क्यों होता? क्या अदालत तक पहुंचने से पहले ही सजा का संदेश दिया जाता है, या फिर जनता के गुस्से को शांत करने की यही सबसे आसान तकनीक और तरीका बन गया है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि राजनीति, पुलिस, अपराध, इन तीनों के बीच आखिर आम लड़की की सुरक्षा कहां पर है और वो कहां सुरक्षित है? क्या पीड़िता को शुरुआत में न्याय मिलता अगर मामला मीडिया में ना आता, और क्या सिस्टम तभी जागता? अब जनता सड़कों पर सवाल पूछने लगे। फिलहाल आरोपी पुलिस कस्टडी में है, जांच जारी है, लेकिन इस घटना ने कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा और राजनीतिक संरक्षण तीनों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। देखना होगा क्या इस केस में पीड़िता को पूरी तरह तेज न्याय प्रक्रिया मिलती है, या यह मामला भी सिर्फ सुर्खियों तक सीमित रह जाएगा। आइए आपको दिखाते हैं इस एनकाउंटर की तमाम तस्वीरें। कल जनपद फतेहपुर में खागा प्रकरण में जो अभियुक्त 1 लाख रुपए का इनामी बबलू, जो लंबे समय से फरार चल रहा था, उसके बारे में एक सूचना मिली थी कि खागा में एक सुनसान जंगल है जहां पर वो छुपा हुआ है। इसी सूचना पर जो हमारी एसओजी टीम है, थाना खागा की, हथगांव की और थरियाओं की टीम उसको इंटरसेप्ट करती है, उसकी घेराबंदी करती है। तभी वो अपने अवैध तमंचे से पुलिस पार्टी पर फायरिंग करता है और जवाबी फायरिंग पर पुलिस के द्वारा मुठभेड़ में उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस मुठभेड़ में उसके दोनों पैरों में गोली लगती है। अभी उसको जिला अस्पताल भर्ती कराया गया है। उसके बाद आज उसको कोर्ट के सामने पेश करके सभी साक्ष्यों के साथ उसकी रिमांड ले ली जाएगी।